So this is the review for Royal Enfield Explorer V3 जैकेट। जो ये जैकेट है ये बोथ समर्स एंड विंटर्स के लिए है। तो ये डुअल पर्पस जैकेट है। जैसा कि आप देखेंगे इसके अंदर एक विंटर लाइनिंग है। यहाँ पे ये विंटर लाइनिंग यहाँ पे आप अटैच कर सकते हैं, इसको डिटैच भी कर सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह। ये इसके अंदर स्लीव्स तक पूरा कवर हो जाता है। अभी मैंने विंटर लाइनिंग इसमें लगा रखी है, विंटर्स चल रही हैं ऑफ कोर्स। सो दिस इज द फिट ऑफ द जैकेट। ये जिपर है, जिपर यहाँ तक जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको एक बटन मिल जाएगा इसको और ज़्यादा अच्छी तरह स्नग फिट करने के लिए। यहाँ पे दो स्ट्रैप्स हैं। अगर आपकी वेस्ट थोड़ी कमर थोड़ी पतली है तो आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे यहाँ पे भी आप देखेंगे तो स्ट्रैप्स हैं। यहाँ पे दो स्ट्रैप्स हैं स्लीव्स के लिए और यहाँ भी स्ट्रैप्स हैं 2-3 जगह यहाँ। तो इसमें अगर मैं बात करूँ तो लेवल 2 की प्रोटेक्शन कहाँ कहाँ है। पहले तो यहाँ पे शोल्डर पे आपको लेवल 2 प्रोटेक्टर्स मिल जाएंगे दोनों साइड। एल्बोज़ में आपको दोनों साइड प्रोटेक्टर्स मिल जाएंगे। इसके अलावा इसमें यहाँ पे बैक पे एक EVA फोम डली हुई है। वो लेवल 2 या लेवल 1 की उसकी प्रोटेक्शन नहीं है, बट बेसिक अब्रेशन वगैरह में थोड़ा सा वो बेनिफिट आपको प्रोवाइड, थोड़ी सी सेफ्टी प्रोवाइड कर सकती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ इसकी पॉकेट्स की, तो यहाँ एक पॉकेट, यहाँ 2 पॉकेट्स हो गई फ्रंट में आपके। इसके अलावा आउटसाइड में एक यहाँ पीछे पॉकेट है। यहाँ एक स्टोरेज है जहाँ पे यूजुअली आप इसका रेन कवर डाल सकते हैं। तो रेन कवर आपको इसके साथ अलग से मिलता है, आप इसके ऊपर पहन सकते हैं, इसके अंदर भी पहन सकते हैं। बेसिकली वाटर रेजिस्टेंस या वाटर प्रूफ करने के लिए इस जैकेट को, तो मेरे हिसाब से ऊपर पहनेंगे तो बेटर रहेगा। अगर मैं इनसाइड पॉकेट्स की बात करूँ, इनसाइड इसकी पॉकेट एक आपको यहाँ पे जो विंटर लाइनर कवर है उसके अंदर यहाँ पे एक पॉकेट मिल जाती है। आप कुछ भी अपना फ़ोन वगैरह, वॉलेट वगैरह यहाँ रख सकते हैं। अगर आप सपोज़ बारिश हो रही है, आप बाहर वाली पॉकेट में नहीं रखना चाहते हैं, यहाँ पे कोई पॉकेट नहीं है। आई थिंक दिस इज़ द ओनली पॉकेट दैट इट हैज़ इनसाइड। अंदर एक ही पॉकेट है, बाहर 2 पॉकेट्स है, तो टोटल 3 पॉकेट्स आपको मिल जाएंगी। विंटर लाइनर आप हटाते हैं तो विंटर लाइनर हटाने के बाद अंदर जैकेट के भी एक अलग से एक पॉकेट दी गई है, वो भी ऑलमोस्ट सेम साइज़ की है। तो अगर आप जैकेट लेते हैं तो सबसे पहले आपको फ़िटिंग देखनी होगी कि फ़िटिंग विंटर लाइनर जैकेट के अंदर पहनने के बाद जो आपकी फ़िटिंग है उसको आप देखते हुए ही जैकेट को परचेज़ करें। क्योंकि अगर विंटर लाइनर नहीं फिट आ रहा है तो आपको जैकेट टाइट हो सकती है, तो आपके लिए वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। अगर आप विंटर लाइनर के बिना जैकेट ट्राई कर रहे हैं, वो थोड़ी लूज़ लगेगी, आप एक साइज़ छोटा ले लेंगे और फिर बाद में जब विंटर्स आएंगे आप विंटर लाइनर ट्राई करना चाहेंगे तो थोड़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। विंटर लाइनर की जहाँ तक बात है वो आप अलग से नॉर्मल ऐसा जैकेट नहीं पहन सकते। अगर आप इसकी हायर रेंज में जाते हैं, रॉयल एनफील्ड की अगर निर्विक लेते हैं आप, या फिर उनका एक और कोई मॉडल आता है हाई एंड में, उसके अंदर जो विंटर लाइनर है वो आप अलग से एज अ नॉर्मल जैकेट भी पहन के जा सकते हैं बाहर निकल के। बट इसका जो विंटर लाइनर है वो जैकेट के अंदर ही अच्छा लगता है, बाहर आप नहीं पहन सकते उसे। इट इज़ नॉट मेंट फॉर दैट। तो मैं आपको विंटर लाइनर निकालना भी दिखा देता हूँ, कितना ईजी है इसमें विंटर लाइनर निकाल के जैकेट को यूज़ करना। तो पहले आप यहाँ पे एक बटन है उसको रिमूव करेंगे। इसके बाद यहाँ पे साइड में 2 जिपर्स हैं, एक इस साइड और दूसरा है इस साइड। अब आप स्लीव्स में जाएंगे, स्लीव्स के अंदर यहाँ पे बटन लगा हुआ है। एक बटन यहाँ और दूसरा बटन दूसरी स्लीव में। दूसरा बटन एक्चुअली इसका टूट गया है तो वो पहले से खुला है। तो इतना इजी है इसका जो विंटर लाइनर है वो रिमूव करना। विंटर लाइनर कुछ इस तरह का दिखता है। अगर मैं आपको पहन के दिखाऊं कि वो क्यों आप स्टैंड अलोन जैकेट की तरह बाहर नहीं पहन सकते, तो वो कुछ इस तरह दिखता है। तो आप इसे बाहर तो ऑफ कोर्स नहीं पहन सकते, ना इसमें कोई जिप करने का ऑप्शन है। बट जो महंगी वाली जैकेट्स हैं निर्विक वगैरह, उनकी वो आपको प्रॉपर जैकेट वाली कैजुअल जैकेट जैसी लुक देता है।
अगर मैं इसके प्रोटेक्शन की बात करूं तो जो लेवल 2 प्रोटेक्टर्स हैं, शोल्डर का मैं आपको निकाल के दिखा देता हूं। तो ये है इसका नॉक्स का लेवल 2 प्रोटेक्शन। जैसा कि आप देख सकते हैं ना, पूरा निकालूंगा तो डालने के लिए मेरे लिए थोड़ी प्रॉब्लम होगी। दिस इज़ द प्रोटेक्शन फॉर द शोल्डर। अब मैं जैकेट आपको पहन के दिखाऊंगा विदाउट द विंटर लाइनर कवर। तो ये मैंने जैकेट डाल ली है विंटर लाइनर कवर के बिना। तो अगर आप इसकी अब फिटिंग देखेंगे तो मेरे को थोड़ी लूज़ हो गई है। थोड़ी सी जो स्लीव्स हैं वो भी लूज़ हो गई, थोड़ी नीचे तक आती हैं। एल्बो का जो प्रोटेक्शन है वो मेरे लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है इसमें, क्योंकि एल्बो का प्रोटेक्शन थोड़ा कम हो जाता है, नीचे पहुंच गया है वो। मैं अगर इसको हल्का सा यहाँ से टाइट कर लेता हूँ और अगर मैं इसको यहाँ से भी टाइट कर लेता हूँ, तब एल्बो का मेरा प्रोटेक्शन बिल्कुल सीधा रहेगा। बट थोड़ी जैकेट की लुक अजीब सी हो जाती है। हाँ बट ठीक है। अगर मैं इसके साइज़ की बात करूं तो ये जो मैंने साइज़ लिया है ये आई गेस मीडियम साइज़ है। मेरे को चेक करना होगा फिर से। हाँ, दिस इज़ अ मीडियम। सो मेरी चेस्ट लगभग 39 के आसपास की मेरी चेस्ट है। मेरे लिए मीडियम बिल्कुल फिट रहता है। विंटर्स के हिसाब से बहुत अच्छी फिटिंग रहती है। समर्स में थोड़ा लूज़ रहता है बट ठीक है। वो समर्स में आपको वैसे भी अगर आप ज़्यादा टाइट पहनेंगे तो आपको थोड़ा ब्रीदेबिलिटी आपके कपड़ों की कम हो जाएगी बाइक पे। वैसे ही गर्मी में हवा नहीं चलती, लू होती है जब। तो अगर मैं इसकी वेंटिलेशन की बात करूँ तो वेंटिलेशन यहाँ पे आपको ओवरऑल जो मटेरियल है वो थोड़ा मेश पैटर्न है यहाँ पे ऊपर वाली साइड्स पे, तो वेंटिलेशन अच्छी है। विंटर्स में आप वो पहन लेते हैं लाइनर, तो उसकी वजह से वेंटिलेशन ज़्यादा अंदर नहीं होती, तो वो बचा लेता है आपको विंटर्स में हवा से। ओवरऑल काम ये समर्स में भी अच्छी करती है, विंटर्स में भी अच्छी कर सकती है। पीछे आपको रॉयल एनफील्ड की ब्रांडिंग मिल जाएगी, ब्लैक कलर की ही ब्रांडिंग है। तो अगर आप किसी और कंपनी की मोटरसाइकिल भी चला रहे हैं तो आपको ऑड फील नहीं होगा, अलग से दिखेगा नहीं, पॉप आउट नहीं होगा। यहाँ पे भी एक रॉयल एनफील्ड की ब्रांडिंग है, वो भी इतनी ऑब्वियस नहीं है। और जैसे कि मैंने दिखाया यहाँ पे एडजस्टमेंट्स हैं। अगर मेरे को इसका रेन कवर मिलता है तो वो भी मैं आपको ज़रूर इस पर डाल के दिखाऊंगा एक बार कैसा लगता है। जैसे कि अगर आपकी नेक थोड़ी चौड़ी है तो यहाँ पे इस चीज़ का भी एडजस्टमेंट है, आप कितना लूज या टाइट इसको बंद करना चाहते हैं। दिस इज द ओवरऑल लुक ऑफ द जैकेट फ्रॉम द फ्रंट, फ्रॉम द साइड्स एंड फ्रॉम द बैक। सो फॉर द प्राइस व्हाट आई फील दिस इज़ अ वेरी गुड वैल्यू फॉर मनी जैकेट। मेरे पास रॉयल एनफील्ड की मोटरसाइकिल है तो मेरे लिए थोड़ा और ज़्यादा बायस्ड अप्रोच मेरी हो सकती है जैकेट लेने के गियर लेने के टाइम पे, आप कह सकते हैं। लेकिन अगर आप रॉयल एनफील्ड की बाइक नहीं भी ओन करते हैं तो देन ऑल्सो आई विल से दैट दिस इज़ अ वेरी गुड जैकेट, गिवन द प्रोटेक्शन ऑन द एल्बोज एज वेल एज द शोल्डर। लेवल 2 की प्रोटेक्शन दोनों आपको मिल रही है। चेस्ट प्रोटेक्टर्स नहीं मिलते हैं, अगर आप इसको अपग्रेड भी करना चाहते हैं अलग से चेस्ट प्रोटेक्टर्स परचेज करके तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। इनकी महंगी जैकेट्स में आता है, यहाँ पे कोई ऐसा ऑप्शन नहीं दिया गया है। बैक का अगर आप अपग्रेड करना चाहते हैं तो बैक में भी आप कर सकते हैं, EVA फोम निकाल के कुछ और लेवल 2 या लेवल 1 जो भी आप डालना चाहते हैं, दैट कैन बी डन। एंड फॉर द प्राइस 8,950 रुपीज़ इसका प्राइस चल रहा है। मैंने जब ली थी जैकेट तब मेरे को शायद अराउंड 6,500 के आसपास की पड़ी थी डिस्काउंट्स के बाद। तो आप रॉयल एनफील्ड पर डिस्काउंट्स वगैरह चेक करते रहिए। जैकेट का 2 ऑप्शन आते हैं, एक तो आएगा शेल ओनली, वो नहीं लेनी है, उसमें आपको प्रोटेक्शन नहीं मिलेंगी, उसमें सिर्फ आपको जैकेट का शेल मिलेगा, जो कि मेरे हिसाब से कोई सेंस नहीं है 7,000 का जैकेट का शेल लेना। अगर आपके पास प्रोटेक्टर्स पहले से पड़े हैं हाँ तो आप कंसिडर कर सकते हैं। बट ओवरऑल दिस इज़ अ प्रीटी वेल प्राइस प्रोडक्ट, और आप सिटी राइडिंग कर रहे हैं या फिर हाईवे राइडिंग कर रहे हैं, दोनों में आपका ये साथ देगी। वेंटिलेशन अच्छी है, समर जैकेट भी है, इसकी विंटर लाइनिंग है तो विंटर्स में भी काम आ जाती है।
ऊपर से आप रेन कवर भी डाल सकते हैं, रेन कोट भी डाल सकते हैं जो इसके साथ मिलता है। तो आपके लिए ये उस वेदर में भी, रेनी वेदर में भी, रेनी सीजन में भी ये जैकेट काम आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।